आपने 2008 से 2015 तक यूपीएससी की प्रिपरेशन की। ये बहुत 16-17 तक की बहुत लंबा प्रोसेस है। इतने लंबे टिक पाने के लिए हिम्मत कहाँ से आती है सर? बाप देता है, पैसा जो होता है वही हिम्मत होता है, इसके अलावा कुछ होता उतर नहीं है, बाकी सब नहीं, ज्ञान है निराशा फालतू। तो होती होगी कि यार इतने साल हो गए कुछ हो नहीं रहा है, नहीं नहीं, बैठे हैं। आनंद आता है, निराशा क्या होगा। पुराने जमाने में आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 साल के लिए कोई राजा बना, चौथे साल गर्दन काट के फिर चौथा पांचवा बन गया। तो हम लोग पूर्व जन्म में वही सब कुछ थे जो इस जन्म में यूपीएससी एस्पिरेंट होकर सुख भोगे हैं। कुछ पुण्य किए थे, 8 साल राजा रहा, कोई 10 साल राजा रहा, कोई 12 साल, फिर सोचता है 12 साल के बाद गर्दन कट जाएगा, संघर्ष आ जाएगा, 12 साल राज भोगे। कोई काम मोटिवेशन नहीं करता, बाप काम करता है जो पैसा आता है, और वो फिर कभी निराश नहीं होने देता है। यूपीएससी हुआ भी नहीं, तो अभी भी चुभता है कहीं ना कहीं कि कुछ हो जाते यूपीएससी के थ्रू, कहीं ना कहीं चले जाते, कलेक्टर हो जाते तो। ये कहना कि यूपीएससी नहीं होना चुभता है, फैशन में है। मैं भी ये कह सकता हूँ कि कुछ भी बन जाइए, आप अमिताभ बच्चन भी बन जाइए, लेकिन आपको अफसोस तो जरूर होगा कि आईएएस नहीं बने। ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक अच्छा, सम्मानित और जीवन जी रहे हैं शांतिपूर्वक, तो उस जीवन का महत्व समझिए, उस कैरियर का महत्व समझिए जहाँ से आपको आजीविका मिल रही है। कुछ भी बनने से बड़ा जीवन है। तो उसका महत्व समझना चाहिए। हम कतई ये नहीं कह सकते कि मैं जो हूँ इससे बेहतर वो विकल्प था, वो बन जाता तो गजब हो जाता। मैंने देखा है जो वो बन गए वो गजब नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ भी परेशान है। वहाँ भी परेशान है। तो आप कौन सा वहाँ ये कर देते? इसलिए मुझे आज तक कभी अफसोस नहीं हुआ। मैंने कभी किसी मंच पर नहीं कहा कि चाहे कुछ बन जाऊँ लेकिन आईएएस ना बनना तो ये तो अफसोस है। ऐसा नहीं होता है। जिसका यूपीएससी क्रैक हो गया वो कार्डर को लेके परेशान है। वो उनकी अलग अलग परेशानी है, वो वहाँ बैठ के भी परेशान है। पहले यूपीएससी क्रैक होता है, फिर दिमाग भी क्रैक हो सकता है जी, है ना, वो भी होता ही है। होता ही है। हाँ, तो दोस्तों का कितना योगदान रहता है वहाँ पे उस परिवेश में? इतने लंबे आप चलते मैं हो। दोस्ती को उस परिवेश से छोड़िए, दुनिया में किसी भी आप फील्ड में जाइए, मैं अपने को ना अपने दोस्तों के प्रयास, प्रोत्साहन और सद्भावना का उत्पाद मानता हूँ या साकार रूप मानता हूँ। उत्पाद एक खराब शब्द है बुद्धिजीवियों के बीच में, प्रोडक्ट है ना, फिर उसमें बाजार पूंजी ये सब बहुत गंदा गंदा वाक्य आ जाता है, आ जाएगा। हालांकि ये बोलने का पैसा लेता है इंटेलेक्चुअल, लेकिन फिर भी ये सब बात बोलना बड़ा गंदा लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि उसको अच्छे शब्दों में कहूँ तो मैं अपने दोस्तों के सद्भावना, उनके प्रोत्साहन, उनके भरोसे का साकार रूप हूँ। अगर वो नहीं हो मेरे जीवन में तो मुझे महापुरुषों का पोस्टर नहीं करता है प्रेरित। मुझे वही जिंदा लोग जो मेरे साथ घूम रहे हैं यही बोलते हैं, अरे यार तुम ठीक गाता है यार, कमाल हो जाएगा। हम कहे नहीं होगा, अरे हो जाएगा, कुमार सानू कुछ नहीं, अरे सोनू निगम कुछ नहीं। वो जानते हैं कि वो बड़े लोग हैं, फिर वो आपको प्रोत्साहित करते हैं। वो जो जिंदा लोग आपके पीठ पे हाथ रखते हैं ना, वही आपको जिंदा रखते हैं और वो आपको करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए दोस्त बहुत जरूरी है, वही आपके लिए महानतम आदर्श भी है। बहुत जरूरी है।